के गृह मंत्री हैं, ये भाषा का विस्तार कहाँ से हो रहा है? इसकी जो है गंगोत्री पर हमें विचार नहीं करना चाहिए क्या? तो भूपेंद्र जी का कहना है हम तो विचार करेंगे, पर ये पहल कहां से हो रही है इस पर भी तो विचार होना चाहिए, और वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। बोल रहे जी आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुख करता हूं। आप इस भाषा के गिरते स्तर को इतना प्रोत्साहित क्यों करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? देखो, किसी व्यक्ति को अगर गाली दी भी जाती है ना, तो वो व्यक्ति कोशिश करता है कि इसकी चर्चा ना हो। आपके यहां उल्टा है, अगर किसी के मुंह से अपशब्द निकल गया तो अगर वो 4 लोगों के बीच में निकला है ना, तो आप लोगों की कोशिश होती है कि उसे 4 लाख लोगों तक हम पहुंचा दें। देखो मुझे गाली दी गई, मुझे गाली दी गई। क्या आपको लगता है कि ये गाली आपको वोट दिला देती है? तो थोड़ा इसमें बताएं, इतना आकर्षण क्यों है आपको गाली खाने के लिए? इस बात के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि यदि बात पब्लिक डिस्कोर्स में की गई है तो उसका जवाब भी पब्लिक डिस्कोर्स में ही दिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में चीजें जो हैं जनता के बीच में रखी जाती हैं। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये बात जनता के बीच में नहीं कहते, प्राइवेटली किसी को कहते, तो हमारा भी संवाद उनसे प्राइवेटली होता। लेकिन चूंकि उन्होंने जनता के बीच में जाके उस स्टेज को यूज किया, तो हमारा भी आवश्यक था कि हम भी जनता से संवाद करें। यही डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। दूसरी बात, अब थोड़ा पॉलिटिकली और बात करें। आप पॉलिटिकली यदि आप ये देखिए कि इन्होंने रावण कहा, इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रावण कहा मोदी जी को गुजरात में जाकर। परिणाम क्या आया? जनता ने बदला लिया, कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक लो पे कर दिया। इन्होंने मौत का सौदागर कहा था तो जनता ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इन्होंने चाय वाला कहा था तो थोक बन वोट दिए। इन्होंने उनको उनकी जाति पे कमेंट की, उनको नीच आदमी कहा तो जनता ने सपोर्ट किया। लेकिन इनके लिए क्यों नहीं खड़ी होती जनता? मतलब ये लोग ये आपके लिए टोटका है, आपको इंतजार रहता है कोई ऐसा अपशब्द आपके नेता के लिए बोल दिया जाए तो चुनाव में आपकी जीत तो सुनिश्चित हो जाती है। गुलशेखर जी आप लालायित रहते हैं इस बात के लिए, अरे इतना समय बीत गया अभी तक हमारे नेता के लिए कुछ ऐसा कहा नहीं। इच्छा रहती है क्योंकि आप उदाहरण से बता, देखो ऐसा बोलते हैं ना तो हमें ऐसा लाभ मिलता है, ऐसा बोलते तो हमें ऐसा लाभ मिलता है। तो क्या मान रहे हैं आप? खबरें आ रही हैं कर्नाटक में हालत आपकी काफी खराब है, आपको उम्मीद जाग गई है, अब इन्होंने बोल दिया है अब हमारे आंकड़े बेहतर होने वाले हैं। ऐसा ही है गुलरेज जी? हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं बड़ी आसानी से हम मेजोरिटी मार्क गेन कर रहे हैं। लेकिन मैं पब्लिक डिस्कोर्स पे जो चीज है पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्विटर पे है उसके बारे में कहूंगा। CNN के बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल, फरीद जकरिया ने जो बातें की है कि वो इंडिया से अभी आए और जिस प्रकार की प्रगति देखी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाहे डिजिटलाइजेशन पे, जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक अलग ही राष्ट्र मुझे दिखा है जो पहले नहीं था। तो ये हमने करके दिखाया, इसलिए वोट मिलते हैं, ना कि किसी और बात पे मिलते हैं। फरीद जकरिया ने जो कहा वो आपको दिखाई दे गया और आपने बता दिया है। ऐसे कई और लोग भी ऑब्जर्वेशन देके विपरीत टिप्पणी कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं भाती है। ऐसा भी बड़ा देखने को मिलता है गुलरेज जी। फिर कभी बात करेंगे इस पे, समय सीमित है मेरे पास में। मैं एक बार फिर प्रदीप शर्मा जी के पास आना चाहता हूं और प्रदीप जी आपसे जानना चाहता हूं, ये कोर्ट की आप टिप्पणी, कोर्ट के प्रावधान बता रहे हैं, आपको नहीं लगता है बड़ा लिजलिजापन है? लोग डरते वरते तो है नहीं, कोर्ट ने कह दिया, इसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से बोल रहे हैं और जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं। खड़गे जी सीनियर ने भले ही माफी मांग ली, जूनियर तो डरे नहीं, उन्होंने तो आज नालायक बोल दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को। क्या कहें इस पे? हिमांशु जी एक बात देखिए, अब भी कोई आपदा किसी के ऊपर भी आती है तो सीधा कोर्ट का ही रुख करता है। अल्टीमेटली कोर्ट के इंटरवेंशन से ही काम ठीक होता है जी। आप ये समझ लीजिए, जो ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया एक जजमेंट का, इसमें कोर्ट की इसके आगे भी टिप्पणी थी। इनफैक्ट वो बीच में से पूरी लाइन पूरी नहीं हो पाई तो इसलिए बीच में से वो डिसकंटिन्यू हो गया जी। कोर्ट ने ये भी कहा था इसमें स्टर्न मैसेज, उसने कहा है कि इट शुड बी टेकन एज ए स्टर्न मैसेज। कोर्ट की ये वर्डिंग्स है जस्टिस लोको की, उन्होंने कहा था यू शैल नॉट इंसल्ट टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम योर पॉलिटिकल पार्टी। कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी, वो कोई भी हो, इंडिविजुअली XYZ की बात नहीं की थी उन्होंने। जब ये कंटेम्प्ट उनके पास आई थी, वो एक्चुअली उस टाइम पे वो कंटेम्प्ट पिटीशन अरविंद केजरीवाल ने फाइल की थी उनके। तो जो भी कोई पॉलिटिकल जो वो जिनके खिलाफ कारी थी उनके